आहट से अनजान जो दस्तक दे चुकी थी। पति भूपेंद्र ने दूसरी शादी रचा ली। भूपेंद्र की दूसरी पत्नी ने परिवार को एक वारिस दिया तो लक्ष्मी को नजरअंदाज किया जाने लगा। वक्त गुजरता गया। इस दरमियान भूपेंद्र 3 बच्चों का बाप बन गया और लक्ष्मी पर ज्यादतियों का दौर बढ़ता चला गया। मेरी बहन को मेरे दियाई ने मारने का बहुत बार प्रयास किया। मेरी माँ ने मुझे दीदी की देखभाल करने के लिए मुझे वहाँ पे भेज दिया था। मैंने अपनी दीदी की देखभाल की तो एक दिन इंजेक्शन लगाने के बाद में बेहोश होने के बाद में उनकी साड़ी में आंच लगा दी। कई बार मारने का प्रयास किया था उन्होंने। अब तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन एक बार तो फांसी लगा दी थी कमरे में। मेरी बहन को मार दिया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? भूपेंद्र और सर्वेश उनकी पत्नियां। दूसरी हम अपनी दीदी की जो सजा उसको सजा दिलाना चाहते हैं। अलीगढ़ के थाना अतरौली के गांव चैंडला सुजानपुर की रहने वाली लक्ष्मी हर जुल्म सहती रही। पति भूपेंद्र की दूसरी पत्नी ने ससुराल पर वर्चस्व कायम कर लिया। पति समेत सारा ससुराल उसके इशारे पर नाचने लगा, महज इसलिए कि उसने परिवार को वारिस जो दिए थे। लक्ष्मी की छोटी बहन की माने तो जीजा भूपेंद्र ने कई मर्तबा लक्ष्मी को जान से मारने की कोशिश तक की, लेकिन उनके प्रयास से लक्ष्मी की जान बच गई। लक्ष्मी के मायके वाले भी भूपेंद्र और उसके परिवार के इरादे भांप चुके थे, लेकिन बेटी लक्ष्मी की जिंदगी बचा पाते उससे पहले ही पति भूपेंद्र और उसके परिवार ने बहू लक्ष्मी का खात्मा कर डाला। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? क्या नाम है आपकी बच्ची का? बेटी की शादी कर गई मेरे साथ। उसका बच्चा ना है। पहले मैंने गरीबी की रेखा में मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। 2 बच्चा है। लक्ष्मी की मौत से हर कोई गमगीन है। उसकी बहन, माँ, अपने पराए सभी अस्पताल में इकट्ठा है। इलाके के लोग भी सन है। लक्ष्मी के साथ ज्यादतियां की गई, मारा पीटा गया। वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी और आखिरकार अपनी जान तक गंवा दी। पुलिस तफ्तीश का ढोल पीट रही है, लेकिन उसके आरोपी अब भी आजाद हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान जाए तो जाए, बस अपना मकसद पूरा हो जाए। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। अभी आपने अलीगढ़ के उस कातिल पति की खूनी कहानी देखी, जिसने अपनी सनक की सीमा पार कर हर दिल दहशत से भर दिया। रिश्तों का कत्ल अलीगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमरोहा में भी रिश्तों की बखिया उधेड़ी गई है। हकीकत देखकर यकीनन आपकी भी चीख निकल जाएगी, क्योंकि उस कलयुगी बेटे ने मां की ममता का मोल न समझा। सुबह की पहली किरण निकलते ही हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बुजुर्ग विद्या देवी की हत्या किसने और क्यों की। गोली मारकर विद्या की हस्ती मिटाई गई थी। आखिर एक 60 साल की बुजुर्ग महिला से किसी की क्या रंजिश रही होगी। सवालों की चिंगारी हर जहन में सुलग रही थी। बुजुर्ग विद्या देवी के रिश्तेदार दहशत में थे, क्योंकि खूनी इबारत विद्या के मायके में लिखी गई थी। वारदात की इत्तला पुलिस को दी गई। शुरुआती तफ्तीश के दौरान मां बेटे के रिश्ते में पड़ी दरार की वजह मालूम हुई, लिहाजा शक की बिना पर पुलिस ने विद्या देवी के इकलौते बेटे यशराज को हिरासत में ले लिया। पुलिस कड़ी दर कड़ी केस की गुत्थी सुलझा रही थी। आगे की कहानी आप एसपी साहब की जुबानी खुद सुनिए, क्योंकि हकीकत सुनकर हमारा कलेजा भी पसीज गया था। ये अपने बेटे से इनका विवाद रहता था, डर रहता था इनको। ये अपने मायके में वर्तमान में रहते थे। लगभग 6 माह पहले उन्होंने अपने हिस्से के साथ बीघे जमीन बेचा था, जिसको लेकर के उनका बेटा और उसके परिवार के लोग बहुत नाराज रहते थे।
अलावा उनके बेटे के मन में ये भी बात हुई कहीं ऐसा हो कि बाकी जमीन जो है हम आप उसके ननिहाल वालों के नाम से वो कर दें। इसको लेकर के इसने अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचा और रात में 12:15 बजे तमंचे से गोली चलाकर के उनकी हत्या कर दी। महज 48 घंटे बाद पुलिस ने केस का खुलासा कर कलयुगी बेटे यशराज के चेहरे से फरेब का नकाब नोच लिया। अमरोहा के थाना नौगावा सदाता गांव मुनव्वरपुर के बाशिंदे यशराज ने लालच की अंधी पट्टी बांधकर 29 बीघा जमीन की खातिर अपनी मां की परवरिश का ये खूनी सिला दिया। पति की मौत के बाद विद्या ने अपने बेटे यशराज की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन क्या विद्या जानती थी कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी वो एक दिन उस पर कहर बनकर टूटेगा। वक्त गुजरता गया और यशराज बड़ा हुआ। 58 बीघा जमीन का बंटवारा हुआ। आधी जमीन यशराज के नाम की गई और बची जमीन विद्या ने अपने नाम करवा ली। लेकिन यशराज की भूख नहीं मिटी। जालिम यशराज की ज्यादतियों की वजह से विद्या अपने मायके गई हुई थी, लेकिन यशराज को लगता था कि उसकी मां अपने हिस्से की जमीन रिश्तेदारों के नाम कर देगी। नतीजा आपके सामने है। शैतान बेटे ने अपनी मां के खून से हाथ रंग ली। नौवा सदर क्षेत्र में श्रीमती विद्या देवी की हत्या गोली मार करके 28 कर दी थी और इसमें योजना से हम लोगों को जानकारी मिली कि इनके पति की मृत्यु 2005 में हुई थी और जो 58 बीघे जमीन थी उससे आधी जमीन 29 बीघा श्रीमती विद्या देवी के नाम से, आधी जमीन उनके बेटे के नाम से थी। आरोपी यशराज ने 6 दोस्तों की मदद से अपनी मां की हत्या की साजिश रची और अपने ननिहाल जाकर अपनी मां के कलेजे में गोली उतार दी। यशराज समेत 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। कलयुगी बेटे यशराज ने अपनी मां की ममता का जो खूनी सिला दिया है, खुदा ना करे कोई और बेटा ऐसा करे, लेकिन लालच की जद में आकर इंसान खून ही बहाता है। मोहम्मद फहद, अमरोहा, समाचार प्लस। भले ही रक्षाबंधन बीत चुका हो, लेकिन औरों की तरह उस भाई ने भी अपनी बहन से उसकी रक्षा का वादा किया था, लेकिन जाने कब वो उन वादों पर अमल करना ही भूल गया। बहन को ऐसी सजा दी जो वाकई में हैरान करने वाली है। जी हाँ, इश्क करने के बदले में उसकी जिंदगी खत्म करने पर वो आमादा हो गया। अपनी बहन को गोली मार दी। अस्पताल की दहलीज को लांघती ये जख्मी बहन है जो आज अपने ही भाई की खूनी करतूत से थर्राई है। खुशकिस्मती इस बात की कि जिंदा है, क्योंकि भाई अवध बिहारी शुक्ला ने जो सनक की गोली इस बहन के जिस्म में उतारनी चाहिए वो इसकी हस्ती ना मिटा सकी। जी हाँ, सनक इस बात की कि अवध को ये शक था कि उसकी बहन का किसी से इश्क चल रहा है और ये बात अवध को एक कांटे की तरह चुभ रही थी। नतीजा, अवध ने पड़ोसियों के बहकावे में आकर अपनी ही बहन को गोली मार दी, जो उसके चेहरे को चीरती निकल गई। उसने तो किसी ने उसको पूरा काट दिया है कि तुम्हारी बहन किसी से प्यार करती है, किसी से फोन लगाती है, बतियाती है। इस वजह से उसका दो महीने से उसका जो है मूड संकट रहा है। कानपुर के थाना बिदनू इलाका न्यू आजाद नगर की रहने वाली लड़की अपने भाई के मुताबिक हर काम करती थी। यहाँ तक कि घर से कब निकलना है और कब नहीं ये अवध ही तय करता था, क्योंकि वो अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहन की एक गलती को वो माफ नहीं कर सकता था। उसकी यही ख्वाहिश थी कि उसकी बहन उसकी मर्जी से चले। वारदात वाली रात थी जिस वक्त सनकी भाई अवध पर सनक सवार हुई। उस वक्त उसकी बहन किसी से फोन पर बात कर रही थी। अवध ने बगैर कुछ सोचे समझे शक की बिना पर अपनी बहन को गोली मार दी।
ये भी इनकी आई थी तो यहाँ से मतलब हम लोगों से नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, इसी वजह से कि 3 दिन साल के खिलाफ हमसे बता कर दीदी यहाँ से चल गई की वजह से यहाँ आ गया तो पूरा फायदा चल रही इसी वजह से। वारदात की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई कि झूठी शान की खातिर एक भाई ने खूनी कहानी गढ़नी चाही। वो तो खुदा की मेहरबानी कि सिर्फ मेरे भाई की नफरती गोली लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अवध बिहारी शुक्ला ने अपने बहन को गोली मार दी, जो कि हैलेट अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सुरक्षित है। कारण इसका ये ज्ञात हुआ है कि पड़ोसियों के कहने पर इज्जत की खातिर कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात पड़ोसियों ने कहा होगा जिसको लेकर के अवध बिहारी शुक्ला ने गोली मारी। वो अरेस्ट कर लिए गए हैं, इसमें मुकदमा लिख गया है और कार्रवाई। वारदात की तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर हाजिरी लगाई। पुलिस ने सिर्फ मेरे भाई अवध को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक मासूम को मिली विरोध करने की भारी सजा। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। तीन दरिंदे उस मासूम पर वहशी बनकर टूटे। वो अनजान थी लेकिन विरोध कर अपनी मासूमियत बचा ली। गरीब थी, सिर पर पिता का साया नहीं था। बस यही मजबूरी उसकी बेबसी का सबब बन गई। आरोपी दबंग है, पुलिस कन्नी काट रही है और अपराधी मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। धुंधली तस्वीर के पीछे से आती ये सिसकियां सुन रहे हैं आप। एक महिला की तड़प का अंदाजा लगा पा रहे हैं आप। बेहद परेशान है ये परिवार। ना कोई रिश्तेदार पास है, ना कोई गांव वाला और ना ही हमारे खाकीधारी जो बेबस जनता की मदद का जिम्मा अपने कंधे पर लेने का दावा करते हैं। मामला बाराबंकी की कोतवाली हैदरगढ़ के अल्लामाऊ गांव से ताल्लुक रखता है। महिला के सर से सुहाग का साया क्या उठा, बच्चे वीरान पड़ गए और गांव के शैतान इसकी लड़की पर गंदी नजर रखने लगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूछताछ किया गया है। अच्छा, किन धाराओं में क्या दिखाया गया? 323, 504 मारपीट। क्या किया था बताओ पूरी बात। सर हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश की और हमारे शरीर में घाव भी हुए थे, खरोच आई थी। हम वहाँ डांटने के लिए गए तो कहे तुम्हारा ही खरोच बनाया हुआ है। डांटी जब होने को हुई तब वहाँ वो लोग भी थे
डॉक्टरी भी नहीं सही से किए। 2 दिन लगातार हमारी डॉक्टरी कराई गई। सुना आपने कितना तड़प रही है ये लड़की। अपने छोटे भाई के साथ खेत पर गई तो बेशर्म दबंगों ने इसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा। लड़की ने विरोध किया, छोटे भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया। छोटी सी जान पर अत्याचार करने से